नमस्कार, मैं मुरली मनोहर गोस्वामी आप सभी का डिजिट क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैथ्स क्विज। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज मैं मैथ्स क्विज शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी देता हूं। सेल्फ असेसमेंट की जिम्मेवारी। सेल्फ असेसमेंट के अंतर्गत आप क्या करेंगे? जब मैं आप लोगों से मैथ्स क्विज से संबंधित प्रश्न पूछूंगा तो आप उनके उत्तर अपनी कॉपी में लिख लेंगे और जब मैं प्रश्न का उत्तर बतलाऊंगा तो उसे मिलान करते हुए आंसर चेक करेंगे। सेल्फ असेसमेंट की जिम्मेवारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। जिस स्टूडेंट में सेल्फ असेसमेंट की जिम्मेवारी आ जाती है, जो स्टूडेंट्स ईमानदारी से सेल्फ असेसमेंट्स करते हैं, उसे जीवन में एक अच्छा मुकाम प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सेल्फ असेसमेंट पूरी ईमानदारी से करेंगे। मैं अब शुरू करता हूँ आज का मैथ्स क्विज। मैथ्स क्विज का सबसे पहला क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई 2x गुना 3x का पावर -1। गुना करें 2x गुना 3x का पावर -1। इसका आंसर होगा 2 तिया 6, x और x का पावर -1, इन दोनों वेरिएबल्स को गुना किया जाएगा तो इनके पावर जुड़ जाते हैं। यहाँ पर x का पावर 1 है और यहाँ पर x का पावर -1 है। 1 प्लस माइनस -1, इसका आंसर 6 हुआ। x का पावर 0 का वैल्यू 1 होता है और 1 को यदि 6 से गुना किया जाए तो 6 आएगा। इसके बाद आज के मैथ क्विज का दूसरा क्वेश्चन, दी गई आकृति में छायांकित भाग को भिन्न के द्वारा दर्शाएं। In the given figure, represent the shaded part as a fraction। इसका आंसर होगा 3/4, क्योंकि यह स्क्वायर 4 भागों में बटा हुआ है, जिसमें से 3 भाग छायांकित है, शेडेड है। इसलिए शेडेड पार्ट को दिखलाने के लिए हमें लिखना होगा 3 भाग शेडेड है। कितना में? 4 भाग में से, इसलिए 4 को नीचे लिखना होगा और 3 को ऊपर, अर्थात 3/4 आंसर। आज के मैथ्स क्विज का तीसरा क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट 0.5 फ्रॉम 20। 20 में से 0.5 घटाएं।
इसका आंसर होगा 19.5। इसे घटाने के लिए आप लोगों को करना क्या होगा, 20 के बाद कोई डेसिमल नहीं है, इसलिए डेसिमल दे करके एक जीरो बैठा देंगे और इसमें से 0.5 को घटाना है। तो इसे इस तरीके से आप लिखेंगे, डेसिमल के सामने डेसिमल होना चाहिए। 0 से 5 नहीं घटेगा तो बगल वाले से पैंचा लिया जाएगा, लेकिन इसके पास भी 0 है, तब यह 0 अपने बगल वाले से पैंचा लेगा। जब इस 2 से 0 पैंचा लेगा तब इसके पास 10 हो जाएगा। इसके बाद यह 1 दहे 10 इसको देगा, बगल वाले 0 को देगा, तब इसके पास 9 बच जाएगा। और इस प्रकार इस 10 से जब 5 घटाया जाएगा तो 5 आएगा। डेसिमल यहाँ पर क्या है, 9, 9 में से 0 जाएगा तो 9 और यहाँ 1 अर्थात 19.5। आज के मैथ्स क्विज का चौथा क्वेश्चन, अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है? What is the circumference of semicircle? What is the circumference of semicircle? इसका आंसर होगा सर्कल का परिधि बराबर होता है 2πr, लेकिन यहां पर है सेमी सर्कल, अर्धवृत्त। जब यह अर्धवृत्त हो जाएगा, यह रेडियस है, यह भी रेडियस है, अर्धवृत्त होने पर 2πr को 2 से भाग देना होगा, तब आता है πr। लेकिन यह जो πr है, यह डिस्टेंस केवल यहां से लेकर यहां तक का है। इस डिस्टेंस में यह डिस्टेंस शामिल नहीं है। तो हमें सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस परिधि निकालना होगा, तो πr में 2r जोड़ना होगा, r + r, अर्थात πr + 2r। आंसर हो गया, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू πr + 2r। इसे आप लिख सकते हैं, r को यदि कॉमन ले लिया जाए तो r × π + 2। मैथ्स क्विज का पांचवा क्वेश्चन है, जिसे आप लोग ध्यान से सुनेंगे। 55 डिग्री के संपूरक कोण की माप बताएं। 55 डिग्री के संपूरक कोण की माप बताएं। व्हाट इज द मेजर ऑफ ए सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 55 डिग्री? इसका आंसर होगा 125 डिग्री, 125 डिग्री। यहां पर आपको 55 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, संपूरक कोण निकालना है। मैं आप लोगों को बतलाया हूं कि सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं। एक बार मैं पुनः रिवाइज कर देता हूं। जब दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तब वे दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। यदि 55 डिग्री का संपूरक कोण निकालना है, 55 डिग्री का संपूरक कोण, तब आपको
180 डिग्री में से 55 डिग्री घटाना होगा और घटाने के बाद 125 डिग्री आता है, जो आपका आंसर हुआ। आज के मैथ्स क्विज का छठा क्वेश्चन, वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? What will be the class mark of the class interval 10 to 20? इसका आंसर होगा 15। वर्ग अंतराल 10 से लेकर 20 का पूछा जा रहा है कि वर्ग चिन्ह क्या होगा। वर्ग चिन्ह हम लोग कैसे निकालते हैं? वर्ग चिन्ह बराबर वर्ग अंतराल की निम्न सीमा प्लस वर्ग अंतराल की उच्च सीमा बटा 2। 20 और 10 30 बटा 2, यह 15 बार में कट जाएगा। इस प्रकार वर्ग चिन्ह 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, कार्तीय तल में स्थित बिंदु -2, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है? इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट -2, -5 इन द कार्टेशियन प्लेन लाई? एक पॉइंट है -2, -5, यह कार्टेशियन प्लेन के किस क्वाड्रेंट में स्थित है, यह आपको बतलाना है। इसका आंसर होगा 3rd क्वाड्रेंट। मैं आप लोगों को बतलाया था कार्टेशियन प्लेन में जब हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस खींचते हैं तो यह फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रथम चतुर्थांश कहलाता है, यह सेकेंड क्वाड्रेंट द्वितीय चतुर्थांश कहलाता है, यह थर्ड क्वाड्रेंट तृतीय चतुर्थांश कहलाता है और यह चतुर्थ क्वाड्रेंट चतुर्थ चतुर्थांश कहलाता है। चूँकि यहाँ पर मान प्लस में होता है, यहाँ भी प्लस में, लेकिन इधर माइनस में और इधर माइनस में, और यह जो पॉइंट्स है, बिंदु है -2, -5, इस पॉइंट का x निर्देशांक भी माइनस में है और y निर्देशांक भी माइनस में है, तो निश्चित तौर से यह बिंदु इस चतुर्थांश में थर्ड क्वाड्रेंट्स में होगा, क्योंकि इस क्वाड्रेंट्स में वही पॉइंट्स आएंगे जिसका x निर्देशांक x कोऑर्डिनेट माइनस में हो और y निर्देशांक y कोऑर्डिनेट्स भी माइनस में हो। इसके बाद मैथ्स क्विज का क्वेश्चन नंबर 8, जिसे आप लोग ध्यान से सुनेंगे, बहुत आसान है। मिलान चिन्ह के द्वारा किस संख्या को दर्शाया जाता है? What number is represented by the tally symbol? यह सांख्यिकी का क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा 8, क्योंकि यह वैल्यू 5 को दर्शाता है। इसके बाद 3 लाइन है तो यह 3 को दर्शा रहा है। 5 और 3 8 हो गया। इस मिलान चिन्ह का वैल्यू हो गया 8। अब आप लोगों के लिए
9वां क्वेश्चन, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम? व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम? इसका आंसर होगा, मैं बतलाने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को बतला देना चाहता हूं कि ट्रेपीजियम अर्थात समलंब चतुर्भुज कहते किसे हैं। वैसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजा का कोई एक जोड़ा समांतर हो, उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। फिगर के द्वारा आप इसे इस तरीक़ा से समझ लें। ऐसी आकृति आप लोग देखे होंगे। इस आकृति में यह भुजा और यह भुजा आपस में समांतर है। यदि मैं मानता हूँ इस भुजा की लंबाई a है और इस भुजा की लंबाई b है और दोनों भुजाओं के बीच की दूरी h है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का जोड़ गुना ऊंचाई। आज के मैथ्स क्विज का 10वां क्वेश्चन, यह 10वीं वर्ग से है। 10वीं वर्ग के बच्चे आसानी से बतलाएंगे, मैं आशा करता हूँ। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री? इसका आंसर होगा √3/2। 11वां प्रश्न, जिसे आप लोग ध्यान से सुनेंगे और इसका आंसर कोशिश करेंगे कि आप लोग सही करें। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव? इसका आंसर होगा अपरिमित रूप से अनेक। कैसे? सबसे पहले मैं बतला देता हूं कि स्पर्श रेखा कहते किसे हैं। यह सर्कल हो गया, वृत्त हो गया, और कोई वैसा रेखा जो इस सर्कल को टच करते हुए पार हो जाए, उसे हम लोग टेंजेंट कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। और यह स्पर्श रेखा एक वृत्त में अपरिमित रूप से अनेक हो सकते हैं। यह स्पर्श रेखा इस बिंदु पर एक है, इस बिंदु पर खींचना चाहेंगे दूसरा हो जाएगा, इस बिंदु पर तीसरा, इस बिंदु पर चौथा, यह 5वां, यह 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां। इस तरीक़ा से अनेकों स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इस प्रकार आज का मैथ्स क्विज यहीं पर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को आज का मैथ्स क्विज बहुत पसंद आया होगा। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए मैनी थैंक्स। जय हिंद।